हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सो गाइज, ये वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। पूरा ब्लॉग आप लोग देखिएगा। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग उठ गए थे। ऋतिक दिव्यांश स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था और फिर ये यहाँ पे नहा सुना के मंदिर गए हुए थे, तो ये मंदिर से आ चुके थे। और ये जब मंदिर से माला लेके आते हैं ना, तो इस तरीके से जितने भी घर में लोग रहते हैं सबके सर पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये वही चल रही थी यहाँ पे चीज़ें। और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। क्या बातें करते हो देखिए आप। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सो गाइज, आज की जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं पहनी हुई ये वाली सूट, जो कि बहुत दिनों बाद मैं पहनी हूँ। एक बार मैं पहनी हुई थी सिलाने के बाद, और आज मैं दूसरी बार पहन रही हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। क्यों रेडी हुई हूँ वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आज है इनका बर्थडे। हमने सोचा कि आज मैं इनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करूँगी, और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। अभी मैं जाऊंगी मार्केट। ऋतिक आ रहा है, दिव्यांश भी आ रहा है स्कूल से। और आज ना ऋतिक डे बॉर्डर्स भी नहीं किया है गाइज। उसने कल ही बोला था कि मम्मी मुझे आज ना डे बॉर्डर्स नहीं करना है, क्योंकि पापा जी का बर्थडे है, तो मैं आ जाऊंगी स्कूल के टाइम में ही। नहीं तो वो ना 8 साढ़े 8 बजे रात को आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी ऋतिक भी आएगा, दिव्यांश भी आएगा। इसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि हमें कुछ कुछ सामान भी लेना है। और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इनको अभी कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि केक तो ये लोग लाएंगे ही, क्योंकि दिव्यांश को केक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है ना, तो ये बातें पता होती है पहले से ही कि केक तो कटिंग करनी ही करनी है, क्योंकि दिव्यांश को बहुत ही ज़्यादा केक पसंद है। और वो ना मतलब नहीं, अगर कोई केक कट करता है ना तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो नहीं भी अगर किसी का मन रहता है फिर भी हम लोग केक काट लेते हैं, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर केक नहीं कटिंग होती है ना तो उसको मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो उनको पता है कि केक तो ये लोग लाएंगे ही लाएंगे। बाद बाकी और भी चीज़ें कुछ भी नहीं पता है इनको। तो हमने सोचा है कि कुछ मैं अच्छा सा इनको सरप्राइज दूंगी, और गिफ्ट्स वगैरह भी लेने हैं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, और अभी दिव्यांश भी आ रहा है, तो आप लोग बने रहिए। गाइज, आज डे बॉर्डर्स नहीं किया है इसने। आज पापा का बर्थडे है। और इसको देखिए, अब दिव्यांश जाएगा मेले छात। मेरी सुंदरी बेटी जाएगा अब मेले छात। वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप सभी लोग? ये देखो, हम भीड़ में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। पता नहीं क्यों फंसे हुए हैं, पता नहीं। The topic is to topic is topic because the topic is for spelling is topic is topic is topic. फिर मैं आ गई केक के शॉप पे। हमने केक लिया, और यहाँ पे आते ही इसका ना बदमाशी शुरू हो गया, क्योंकि ये बोल रहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और अभी ठंडी चल रही है। आइसक्रीम मैं इसको बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं नहीं बोल रही थी इसको खाने के लिए, बट ये परेशान करने लगा। फिर मुझे लेना ही पड़ा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कभी कभी परेशान कर देता है। फिर हमने ये वाली केक ली, बहुत ही अच्छा था, और आप लोगों को आगे देखने को भी मिल जाएगा। और फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। क्या होता है ना गाइस, इधर ना मतलब ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पता नहीं होती है। कैमरा में इस तरीके से मतलब कहीं पे जाती हूँ तो थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, बट अगर आप मार्केट में जाओगे तो इस तरीके से ना मतलब नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं और जगह पे तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट यहाँ पे मैं शॉप पे थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। फिर मैं आ गई गिफ्ट्स वाले दुकान पे। दिव्यांश ने बोला कि मम्मी मुझे भी देना है पापा जी को गिफ्ट। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और ये अभी पैकिंग कर रहे थे। और क्या दिया है दिव्यांश वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, पार्ट 2। तो इसका इंतज़ार, वो वाला ब्लॉग का इंतज़ार आप लोग ज़रूर करिएगा गाइस। जो वाला ब्लॉग बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो उसका इंतज़ार आप लोग ज़रूर करिएगा। मैं पार्ट 2 में डालूँगी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दिव्यांश ने ज़बरदस्ती करके आइसक्रीम ले ही लिया। तो ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करने लगता है। यहाँ पे ये गिफ्ट्स पैक कर रहे थे, और फिर इसके बाद हम लोग आ गए घर, और हमने क्या क्या लिया वो भी देखने को आपको मिल जाएगा। आई रुक ना, कहबे हमर मोबाइल खराब कर देने चल। ओला का की करबी
रियल वाला सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं घर और यहाँ पे हमने ले लिया है जो हमें लेना था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ऋतिक दिव्यांश अभी बैलून वाला काम कर रहा है, मतलब बैलून वैलून फुला रहा है। और गाइज आज ना मतलब इतना ज़्यादा दिव्यांश मुझे परेशान कर दिया वहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कुछ कुछ शूट किया है और कुछ कुछ मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। क्या हुआ है ना, मोबाइल में कुछ मैसेज आया है अपडेट वाला और ये क्या क्या है उस पर क्लिक कर दिया दिव्यांश ने। और तब से मेरा मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया था कि कुछ भी ऑन नहीं हो रहा था, कुछ भी ऑन नहीं हो रहा था। मैं ना वहाँ पे सामान भी ले ली थी, पैकिंग भी वहाँ पे करवा ली थी। और जब मुझे मोबाइल से पैसे देने थे उनको, मतलब पेमेंट करना था, जब हमने सोचा कि मोबाइल से ही मैं कर देती हूँ, तब क्या हुआ कि मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। मैं इससे बार बार पूछ रही थी कि तूने क्या किया है, क्या क्या है। इसने बोला कि कुछ अपडेट वाला आया था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब ऑन ही नहीं मोबाइल हो रहा था। मैं मतलब इतना परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। फिर मैंने क्या किया, उनको भी जो शॉप में थे उनको भी हमने देखने को दिया, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या हो गया है, किसी से भी नहीं हो रहा था, किसी से भी नहीं। फिर मैं क्या करी हूँ कि वहीं पे जो सामान हमने लिया हुआ था, सामान वहीं पे मैं छोड़ के और फिर मैं चली गई दुकान पे, मतलब जो मोबाइल का शॉप था वहाँ पे मैं गई और अपने मोबाइल को हमने उनको दिया देखने के लिए। उन्होंने क्या बोला मुझे, उन्होंने तो और भी हमें डरा दिया। उन्होंने क्या बोला कि आपका मोबाइल जो है ना वो फॉर्मेट हो गया है, सारी चीज़ें फॉर्मेट हो गई है। मतलब अब तो मेरा ना जैसे लग रहा था, मैं मतलब रोने रोने जैसा मैं हो गई थी, एकदम से परेशान हो गई थी। अब तो मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं बचा है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था वहाँ पे। फिर भी हमने बोला कि ठीक है, आप इसको पहले ऑन करो, आप ऑन करके देखो कि ऑन क्यों नहीं हो रहा है, पहले आप ऑन करो, फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उनको दिया देखने के लिए और फिर उन्होंने देखा और वो तो बोल रहे थे कि फॉर्मेट हो गया है, अब कुछ भी नहीं होगा, अब फिर से सारी चीज़ें आपको इसमें डालनी होगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैंने बोला कि नहीं पहले आप ऑन करके देखो। फिर उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे, उन्होंने फिर देखा और फिर भगवान की दया से सारी चीज़ें ठीक थी, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था और सारी चीज़ें हमारी सुरक्षित थी। और उन्होंने जब बोला कि सारी चीज़ें ठीक है, कुछ भी फॉर्मेट नहीं हुआ है, तब जाके मेरे जान में जान आई। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं क्या ही बताऊं। वहाँ गई और अपना सारा सामान लेके आई और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगे, 1 घंटा के करीब वहाँ पे लग गया मेरा। और इसके बाद जो भी मुझे काम था वो सारा काम हमने किया और फिर उसके बाद मैं अभी आई हूँ। अभी ना मतलब अंधेरा हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो, पूरा अंधेरा हो गया है। मैं कब का आ गई होती अगर ये वाली प्रॉब्लम ना मतलब नहीं होती तो। बहुत ही ज़्यादा मैं टेंशन में हो गई थी गाइज, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मैं क्या बताऊं। दिव्यांश भी रोने लगा था कि मम्मी मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हो गया, मतलब कुछ आया अपडेट करने के लिए और मैंने क्लिक कर दिया, मैंने उसको डाटा भी वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी गाइज, बहुत ही ज़्यादा। मैं कुछ कुछ तो शूट किया हुआ है, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हमने क्या क्या लिया है, कहाँ कहाँ मैं गई थी, वो आप लोगों को ब्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा। और अभी चलिए देखती हूँ ऋतिक दिव्यांश अभी क्या कर रहा है। ये लोग तो बैलून वाला काम कर रहा था अभी, और अभी अब मैं जाऊंगी खाना पीना बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हैप्पी बर्थडे पापा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक से तो होता तो बुलाओ जी, बनना तो बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बड़ा टेंशन दिया है आज मुझे, मैं इतनी परेशान हो गई थी आज। यहाँ पे देखिए और आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। अभी देखती हूँ खाना पीना भी बनाऊंगी तो क्या क्या बनता है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं तो रेसिपी नहीं आज कोई शूट करूंगी, बट जो मैं बनाऊंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये चीज़ें आज मैं बना रही हूँ। क्योंकि नॉनवेज वगैरह तो मैं बनाऊंगी नहीं, बनाऊंगी वेज। तो वेज में इनको ना खीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चावल की खीर। तो मैं सोच रही हूँ कुछ अलग तरीके से मैं खीर इनके लिए बनाऊंगी। मतलब वैसे तो मैं नॉर्मली बनाती हूँ, बट आज हमने सोचा कि कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके मैं उसको अलग तरीके से आज मैं खीर बनाऊंगी। उधर से ये इधर आ गया है बैलून फुलाने के लिए। आप लोग बने रहिए, जल्दी जल्दी किचन में जाती हूँ और इसको मैं छुपा के रखूंगी ये गिफ्ट्स को। और मैं आप लोगों को भी ये गिफ्ट्स दिखाऊंगी कि हमने क्या दिया है, बट अभी नहीं, अभी वो खुद से ओपन करेंगे तब मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि क्या हमने लिया है गिफ्ट्स में। जितना मेरे से हो पाया है उतना हमने किया, उनके इतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन मतलब छोटी सी कोशिश हमने करी है कि उनको अच्छा लगे। तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो आप लोग बने रहिए और आप लोग उनका रिएक्शन भी देखिएगा कि मतलब उनको ये तो पता था, हमने पहले भी बताया है ब्लॉग में कि केक कटिंग होगी, क्योंकि पता है सबको कि दिव्यांश के घर में तो केक कटिंग तो होगी ही होगी।
बट ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें नहीं पता है उनको, तो अभी आएंगे तो देखती हूँ उनका कैसा रिएक्शन होता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी जल्दी जल्दी किचन में जाती हूँ। और फिर क्या हुआ ना गाइज, मतलब ये लोग डेकोरेशन ही कर रहा था कि तभी ये आ गए। तो दिव्यांश ने क्या किया कि बोला कि पापा जी आप अपना आइज़ क्लोज करो। तो इन्होंने अपनी आंखें बंद करी और ये सीधे यहाँ से मेन गेट से ही इसने आंख बंद करके ले गया रूम में। और इसने बोला कि पापा जी आप रूम में रहो, रूम से बाहर आप मत आओगे अभी, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक मत आइएगा आप। लेकिन क्या हुआ ना, इनको बाहर भी जाना था क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ही आए थे, फिर ये जाएंगे। तो ये बोल रहा था कि पापा जी मैं आपको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर आप जब जाओगे तब आप मुझे बता देना। फिर जब ये गए तो ये फिर से आंख बंद करके मेन गेट तक छोड़ के आया है कि पापा जी को सरप्राइज़ के बारे में कुछ पता चल जाएगा। और फिर ये चले गए, इनको कुछ भी नहीं पता चला ये डेकोरेशन वगैरह के मतलब बारे में। और फिर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अकेले ऋतिक, क्योंकि मैं तो खाना बना रही थी और दिव्यांश से ये सारी चीज़ें होती नहीं है, मतलब उसने भी बैलून फुला दिया, बाद बाकी जितना भी हुआ वो ऋतिक ने ही किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इसने पूरा डेकोरेशन किया। मैंने बनाया है इतना सब। अभी इतने सारे झूठ बोल रहा है ये तीनों में। अच्छा एक भी नहीं गाइज, एक भी नहीं, सारा ये ऋतिक ने बनाया है पूरा। अब लास्ट में एक बात ये वो करना है क्योंकि इसका मोबाइल छिना गया। और गाइज नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार आप लोग ज़रूर करिएगा, पार्ट 2 भी आएगा, उसका इंतज़ार करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, और भी डेकोरेशन बाकी है। बाय बाय।